हाय एवरीवन। आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे। बहुत टाइम लगा उस चैप्टर पे। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन दिस सेक्शन वी विल डिफाइन वेरियस टर्म्स लाइक पॉलिनोमियल, degree of a polynomial, factors, multiples and zeros, roots of a polynomial। हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और जीरोस या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो भी स्टडी करेंगे। तो आइए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेपरेट स्लाइड पे समझते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? सपोज मेरे पास एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। कैसे मालूम पड़ा? तो देखो, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, उनका जो पावर होगा ना, वो होगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और जो उन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। तो मैंने दो चीज़ें बोली। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका जो पावर है, उनका जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और उन वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या है? 4 है। यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो वो रियल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2y² प्लस 3y प्लस 2 क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स, मतलब हर एक वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और उनका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इतना ही डिफरेंस है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल एक्स में है, ये वेरिएबल वाई में है। वेरिएबल कोई सा भी हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल्स का पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब हम इस पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं कोई भी फंक्शन एक्स का, मतलब एफ एक्स डिनोट करो, या जी एक्स से डिनोट करो, या एच एक्स से करो। कोई भी फंक्शन एक्स का इसको डिनोट करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब देखो, ये वाला पॉलिनोमियल ये है ना वेरिएबल वाई में, तो कोई भी फंक्शन वाई में, वाई का, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये एग्जांपल रही पॉलिनोमियल की। और एग्जांपल दीजिए पॉलिनोमियल की। देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आप पहले नोट को, इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझिए। लास्ट में हम नोट्स फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको ये और समझ आ जाए अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स 5x³ प्लस 4x² प्लस 2। क्या पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि जितने भी हर एक वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और जो ये है कोफिशिएंट, ये क्या है? रियल नंबर। अब देखो, अगर ये एच ऑफ वाई 2x-1 प्लस 4x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें एक वेरिएबल है x जिसका पावर क्या? -1 है। इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी तरह मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जी ऑफ यू में, यू, सॉरी, 1/u प्लस यू। क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/u को मैं क्या लिख सकता हूँ? यू रेज पावर -1। और -1 क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए जी ऑफ यू इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एच ऑफ वाई इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है टी ऑफ एक्स² प्लस रूट एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म, एक वेरिएबल है जिसका पावर क्या है? इंटीजर नहीं है। इसी तरह मेरे पास पॉलिनोमियल है कुछ भी, कोई भी, मान लो टी ऑफ जेड, एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल जेड, z3/2 जेड। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा वेरिएबल है जिसका पावर क्या है? इट्स नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अब अगर हमारे पास, देखो हमारे पास लेट a1, सॉरी a0, a1, a2, an भी क्या? रियल नंबर्स। अगर मुझे एक जनरल पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करना होगा इन वेरिएबल एक्स, कैसे करूँगा? और एक्स एक वेरिएबल है, तो a0 एक्स
सॉरी, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो, इसको हम बोलते हैं क्या, जनरल पॉलिनॉमियल वेरिएबल एक्स इन वेरिएबल, क्योंकि कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं ना, तो ये क्या है, इट इज़ अ, इसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल वेरिएबल एक्स, और डिनोट कैसे करेंगे, कोई भी फंक्शन एक्स का एफ एक्स एक्स ले। इसी तरह अगर लेट वाई बी ए वेरिएबल, तो कोई भी फंक्शन वाई का, मतलब ए एन वाई एन प्लस ए एन माइनस वन वन प्लस ए वन वाई प्लस ए ज़ीरो, ये क्या है, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल वाई। आई होप तुम्हें पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, कौन सा पॉलिनॉमियल है कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है वो समझ आ गया होगा। आइए हम इसकी नोट्स पढ़ते हैं, पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। देखो, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, पॉलिनॉमियल कैसे कहते हैं, लेट एक्स बी ए वेरिएबल, अगर हमारे पास एक्स कोई वेरिएबल है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और ए वन ए टू ए थ्री सोन अपने एन क्या है, कॉन्स्टेंट से रियल नंबर से, तो इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स रेज बाय एन माइनस वन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल वेरिएबल एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स की जगह वाई होता तो मैं कहता पॉलिनॉमियल वेरिएबल वाई। अब इसको डिनोट कैसे करें, तो हमने कहा बिकॉज इसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है, तो कोई भी फंक्शन एक्स का से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, तो हम एफ एक्स से भी कर सकते हैं, जी एक्स से भी कर सकते हैं, एच एक्स से भी कर सकते हैं, टू डिनोट ए पॉलिनॉमियल वेरिएबल एक्स। अगर पॉलिनॉमियल वेरिएबल वाई में होगी तो कोई भी फंक्शन वाई का, एफ वाई से करो, जी वाई से करो, एच वाई से करो, टी वाई ए वाई कुछ भी, ब्रैकेट के अंदर वो वाला आएगा टर्म जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, मतलब जो पॉलिनॉमियल वेरिएबल है ना, वो फंक्शन के अंदर आएगा, ऐसा समझ। इसी फॉर एग्जाम्पल टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फिफ्टीन, ये पॉलिनॉमियल है, हाँ है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स का जो पावर है ना, हर एक वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और बिकॉज ये वेरिएबल पॉलिनॉमियल वेरिएबल एक्स में है तो एफ एक्स से डिनोट कर दिया। इसी तरह अगर मेरे पास ये पॉलिनॉमियल है पॉलिनॉमियल है बिल्कुल, क्योंकि हर एक वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें बिकॉज एक्स इन्वॉल्व है, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज जी एफ एक्स। इसी तरह पी ऑफ वाई, टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस फोर, इसमें वेरिएबल है, पहले तो पॉलिनॉमियल है, क्यों, क्योंकि हर एक वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, और बिकॉज इसमें वेरिएबल वाई इन्वॉल्व है तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ वाई से। लेकिन सेवन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये थ्री रूट एक्स माइनस फोर, ये इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों ऐसा, क्योंकि एज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स का पावर है ना रूट थ्री एक्स में, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट इज़ वाई ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरह ये वाला एक्सप्रेशन, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर ये तो पॉजिटिव एक्स वन पॉजिटिव, लेकिन इसने प्रॉब्लम क्रिएट की, हर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उन सब का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। आइए अब समझते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स को। टर्म्स एंड देखो भाई, अगर मेरे पास एक पॉलिनॉमियल एफ एक्स एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो टर्म से मतलब क्या है, टर्म से मतलब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक टर्म है, चार टर्म्स है इसमें। ठीक है, इसमें चार टर्म्स है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं एफ वाई वाई हंड्रेड, इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें एक ही टर्म है। इसी तरह फॉर एग्जांपल बोलूँ मैं तुमको जी ऑफ यू, इसमें कितने टर्म्स है, तो यू जीरो क्या है, वन है, वन प्लस टू क्या है, थ्री, तो इसमें एक ही टर्म है। ऐसा समझ टर्म से मतलब क्या होता है, समझ आ गया होगा टर्म से मुराद क्या है। अब देखो कोफिशिएंट से मुराद क्या, देखो
वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखी होती है ना उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल x4 के साथ, फॉर एग्जांपल देखो देखो टर्म समझ आ गया ना, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। मेरे पास एक पॉलिनॉमियल fx है, x⁴ प्लस 2x2 प्लस 6x। पहले मुझे बोलो इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, x4 2x², 6x। लेकिन अब कोफिशिएंट से मतलब क्या है, x4 के साथ होता है ना, वो होता है कोफिशिएंट x4 का। अब x4 के साथ कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है। 1 मतलब लिखते हैं हम तो 1 है। लेकिन 2x² के साथ अगर मैं तुमसे पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 2 आएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, वो 6 आएगा। ठीक है, हम जब टर्म्स की बात करते हैं ना हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स हैं। लेकिन जब मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो मैं किसी एक स्पेसिफिक टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसकी बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ एफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दैट्स नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स मेरे पास एक है 100x6 प्लस 50x3 प्लस 25x1। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तुम कहोगे इसमें तो x² है ही नहीं, मतलब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 0x², फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ तो x कोफिशिएंट क्या है, 0 है। मतलब जो टर्म, मतलब जिस वेरिएबल का डिग्री जो मिसिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें x4 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। x⁻20 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। लेकिन x⁻1 का कोफिशिएंट क्या है, वो 25 है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखी होती है ना, वो होता है कोफिशिएंट उस टर्म का। फॉर एग्जाम्पल 6x का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ जो कांस्टेंट लिखा है ना वही होता है इसका कोफिशिएंट। तो 6 लिखा है तो इसका कोफिशिएंट। तो आई होप तुम्हें टर्म्स और कोफिशिएंट समझ आ गया हो। आइए डेफिनेशन समझते हैं। देखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, अगर हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है इन वेरिएबल एक्स, तो ये है ना, ये एक टर्म हुई, ये एक टर्म हुई, ये एक टर्म हुई, ये सारे क्या है, टर्म्स ऑफ दिस एफ एक्स। लेकिन हर एक वेरिएबल के साथ जो उसका कांस्टेंट टर्म लिखा है वो क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एक्स एन कोफिशिएंट क्या है, ए एन। एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट ए एन माइनस वन। एक्स कोफिशिएंट क्या है, ए वन। ठीक है, इसे देखो देखो इन द पॉलिनॉमियल एफ एक्स 2x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस, देखो इसमें कोफिशिएंट, इसमें टर्म्स कौन सी है, 2x² एक टर्म है, 7x एक टर्म है, 8 टर्म है, और 2 माइनस 7 8 और कोफिशिएंट किसके है, वो x² के, x के 8 और हाँ बराबर। फिर पॉलिनॉमियल जी एक्स, इस पॉलिनॉमियल में कोफिशिएंट एक्स को क्या, x क्यूब इसमें बिकॉज नहीं है, कोफिशिएंट 0 है इसका। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, मतलब जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, -3। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल से डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो मतलब हमारे पास एक पॉलिनॉमियल में होते हैं ना बहुत सारे टर्म्स, जिस टर्म का पावर हाईएस्ट होगा ना वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। समझ आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ एक्स x⁻10, सॉरी x⁻10 माइनस 5x5 प्लस 4x²। तो देखो इस टर्म को डिग्री क्या है, मतलब इसमें जो वेरिएबल है डिग्री क्या है, 10, इसमें 5, इसमें 2। तो जिस टर्म का हाईएस्ट पावर होगा ना, हाईएस्ट डिग्री होगी ना, वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। तो एफ एक्स की डिग्री 5 नहीं है, 10 है, क्योंकि इसमें एक ऐसा, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इस पूरे पॉलिनॉमियल में किस टर्म का पावर हाईएस्ट है, इस टर्म का पावर हाईएस्ट है, वो एक्स रेज पावर 10 है, इसका पावर 10 है, इसका पावर तो सिर्फ 5 है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं, इसका तो सिर्फ 2 है, इस टर्म का पावर क्या है, 2 है। इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल से मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो देखो मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल जी एक्स है 5x⁴
प्लस 2 प्लस एक्स। जी एक्स की डिग्री क्या है? एक्सपोन जी एक्स की डिग्री मतलब क्या? मतलब जो इसमें हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? तो एक्स रेज पावर 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होगी। अब ये मुझे बोलो, एफ एक्स इज इक्वल एक्स रेज पावर 50 प्लस एक्स रेज पावर 25 प्लस रूट एक्स। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री मुझे बोलो। तुम बोलो क्या 50 बोलोगे ना? अरे ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं, बिकॉज इसमें एक वेरिएबल है जिसका पावर क्या है 1/2, और 1/2 इंटीजर नहीं है, तो इस ये एफ एक्स इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। पहले देखना है तुमको ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, फिर मुझे डिग्री बोलो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी ऑफ वाई है 100 y² प्लस वाई रेज पावर 100 प्लस 50। बोलो इसमें डिग्री क्या है? डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 100 है, मतलब जिस टर्म का पावर हाईएस्ट होगा ना, जिस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल से मतलब क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। एक्सपोनेंट या जैसे पावर भी कहते हैं ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना, वो होता है पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल इसकी डिग्री क्या है? 2 नहीं 100 है, सॉरी। फॉर एग्जांपल 5y² प्लस वाई, इसको मैंने जी ऑफ वाई माना, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री वाली इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? y² है ना, मतलब 2 है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल 4। इसकी डिग्री क्या है मुझे बोलो? हाँ, इसकी डिग्री क्या है? रुको, 4x बोलो, डिग्री क्या है इसकी? 1 है। अब मेरे पास जी ऑफ एक्स है, इसकी डिग्री क्या है? 0 है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल 0। इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसमें कोई, अरे इसमें कोई जी एक्स में 4 पॉलिनॉमियल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, ये तो पॉलिनॉमियल है। कौन आगे अभी हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज है ना, हमको अलग तरह के पॉलिनॉमियल है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्या? आगे पढ़े क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। समझ आया तुमको? अब देखो, आई होप तुम्हें डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल समझ आ गया होगा नोट्स पढ़ते। द एक्सपोनेंट द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो हमारे पास इन अ पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका एक्सपोनेंट, वो क्या कहलाता है? इज नोन एज डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 4x³ माइनस 2x² प्लस 8x51, इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? वो ये है ना, इसका पावर क्या है? 3, दैट इज दैट डिग्री होगा एफ एक्स का। इस तरह, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है ना 7x² है ना, इसमें x² है ना, और कोई x² है ही नहीं ना यहाँ पर, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म है। इसका जो पावर होगा, यानी एक्स का जो पावर होगा, वही क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या होगी? एक्स रेज पर n हमारा हाईएस्ट है ना, n डिग्री होगी ये। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। जो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है ना, उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, एक्स रेज पावर 5 प्लस 4x4 प्लस 2x। इसमें मुझे बोलो 2x5, इसमें मुझे बोलो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? वो 2x5। एफ एक्स की डिग्री क्या है? वो 5 है ना, लेकिन हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? वो ये है। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसका कोफिशिएंट वही होता है लीडिंग कोफिशिएंट 2। इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हम बोलते हैं, कोफिशिएंट क्या है इसका? लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या? जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसका कोफिशिएंट। तो एफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? वो 2 है। देखो एफ एक्स की डिग्री बोलते हैं दैट इज 5, एफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 2। लेकिन एफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये गलत है। कोफिशिएंट हम टर्म का बोलते हैं, ठीक है। एफ एक्स में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है एच ऑफ वाई, एक्स रेज पर 10x 100 प्लस 100x 50 प्लस 4x 25। मुझे बोलो एच वाई में टर्म्स कितने हैं? तो 3 टर्म्स है। एच वाई की डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? वो ये है एक्स रेज, वो ये है। इसकी डिग्री मतलब एच वाई की डिग्री क्या है? 100 है।
लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, वो 10 है, 100 नहीं है, क्योंकि 100 थोड़ी है, 100 तो मतलब ये मतलब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी एक्स 10x 100 है ना, इसी लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, नोट्स पढ़ते यहाँ पर था ना, देखो द कोफिशिएंट ए एन ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज लीडिंग कोफिशिएंट एंड ए नॉट इज कॉल्ड कांस्टेंट। आई होप तुम्हें पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो समझ आ गया होगा, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं वो भी समझ आ गया होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वो भी समझ आ गया। अब देखो देखो डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, हमारे पास अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे पहला है क्या, पहला कौन सा है, पहला हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसे कहते हैं कांस्टेंट, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, मतलब अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल 4, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या ऐसे भी अगर एक पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल 1, या एग्जांपल है, मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या 0, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे इसको, फॉर एग्जांपल 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4x रेज पावर 0, क्योंकि x रेज पावर 0 1 ही होता है ना, तो इसमें अब मुझे बोलो इस एफ एक्स की डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें तो एक ही टर्म है और उसकी डिग्री क्या है 0, तो इसलिए 0 आता है। अब अगर एफ एक्स इज इक्वल 0 हुआ तो ये क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, लेकिन जब एफ एक्स 0 होता है ना, जब राइट हैंड साइड 0 हो जाए तो हम इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नंबर 2 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब खुद ही तुम बोल सकते हो क्या होगा ये, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल 4x प्लस 2, ये क्या है, ये भी है ना लीनियर पॉलिनोमियल। अरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री मुझे बोलो, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है 4x, उसकी डिग्री क्या है 1 है ना, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसी तरह फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल 6x प्लस 6, व्हाट इज दिस, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें एक ऐसा वेरिएबल हो जिसका पावर 1। थर्ड, अच्छा अब उससे पहले देखो ये, अगर हमारे पास ये है, हमारे पास पॉलिनोमियल ये है, क्या पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसमें तो जितने वेरिएबल्स है ना उनका पावर है पॉजिटिव है ना, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई, या हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो एफ एक्स में कितने टर्म्स है, एक ही है, एफ एक्स में कितने एक ही टर्म है, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ एक्स क्या है मोनोमियल, यहाँ पर एफ एक्स क्या है बाइनोमियल, 2 टर्म्स है, यहाँ पर एफ एक्स क्या है बाइनोमियल है, मतलब मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा फेवरेट है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ उससे पहले अगर मैं जनरल लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ ना, वो क्या होगा, ए एक्स
प्लस बी जहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं है। जनरल में यहाँ पर ए और बी वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह 4 डालो, बी की जगह 2 डालो, मिल गया तुम्हें एफ एक्स। ए की जगह 6 डालो, बी की जगह 6 डालो, मिल गया एफ एक्स। जनरल लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की एक्सप्रेशन एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया ना तब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं सर जी? तो बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। बहुत सिंपल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई वो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दो मुझे सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है इसकी? 2 है। कितनी टर्म्स है? 3 है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, और ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है ना इसमें। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हाँ, क्योंकि डिग्री से 2 है। ये है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सी है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, तुम्हें डिग्री देखनी पड़ेगी। डिग्री देख के मालूम पड़ जाएगा ये पॉलिनोमियल कौन सी है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखूँ, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा मुझे बोलो? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल एच एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक है। क्यूबिक तो है, क्या क्वाड्रेटिक है? क्या क्वाड्रेटिक नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री, इसमें डिग्री, अब तुम बोलोगे इसमें डिग्री 2 भी है तो क्वाड्रेटिक भी, क्वाड्रेटिक नहीं है। हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें 3 है ना, तो क्यूबिक है। फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ वाई क्यूब, इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है। और अगर मुझे लेनी है बाइनोमियल तो वाई क्यूब प्लस 4। ये हमारे पास जी वाई क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री इसकी 3 है और इसमें 2 टर्म्स है बिकॉज, तो बाइनोमियल। और हो गया क्या? लास्ट कहते हैं हम बाइक्वाड्रेटिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, उसको हम क्या कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल दो सर। हमारे पास टी ऑफ एक्स है, x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस 1 क्या है? ये बाइक्वाड्रेटिक है। ठीक है, आई होप तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। आइए नोट्स पढ़ते हैं।